फंक्शन डेफिनेशन हम 3 जगह पे राइट कर होते हैं, बिफोर द मेन फंक्शन, आफ्टर द मेन फंक्शन और सेपरेट फाइल। जिस अगर आप फंक्शन डेफिनेशन को बिफोर द मेन फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस अगर फंक्शन डिक्लेरेशन को हम आफ्टर द मेन फंक्शन यूज़ करते हैं और फिर फंक्शन डिक्लेरेशन कंपल्सरी होता है, उसको लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी बात, हम फंक्शन डेफिनेशन को सेपरेट भी बना सकते हैं। अगर हमने सेपरेट बनाया तो उसको प्रोग्राम में दाखिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं, इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, तो हमारे पास रिटर्न डाटा टाइप आती है, फंक्शन नेम आता है और पैरामीटर। ये फर्स्ट लाइन होती है फंक्शन डेफिनेशन की, जिससे फंक्शन हेडर भी कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहा जाता है। और उसकी जो बॉडी होती है वो कर्ली ब्रेसिस में लिखी जाती है। किसके बाद लिखी जाती है? आफ्टर द फंक्शन हेडर, आफ्टर द फंक्शन डिक्लेरेटर के बाद इसको लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, हमारे पास आता है इनके बारे में डिफ्रेंशिएट, हम इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इसके बाद हम फर्दर करेंगे फंक्शन कॉल। जिस फंक्शन कॉल का मकसद क्या होता है, जब आप फंक्शन को आप बनाते हैं, अगर हम उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं उसके नाम से एग्जीक्यूट करते हैं, उसके नाम से हम एग्जीक्यूट करते हैं। जब भी आप क्या काम करेंगे, फंक्शन स्टेटमेंट होती है जो फंक्शन को एक्टिवेट करती है, वो फंक्शन कॉल कहलाती है। फंक्शन कॉल को भला कॉल किया जाता है उसके नाम से, वो फॉलो करता है नेसेसरी पैरामीटर। पैरामीटर डियर स्टूडेंट किस में दिए जाते हैं? पैराथीसिस में दिए जाते हैं। जब फंक्शन कॉल किया जाता है ये दिए हुए स्टेप्स आते हैं। पहले कंट्रोल क्या होता है, वो फंक्शन कॉल पे चला जाता है जिसको आपने कॉल किया होता है। और स्टेटमेंट जो फंक्शन बॉडी के अंदर उसको एग्जीक्यूट कराता है, और जब आप वापस आता है कॉलिंग फंक्शन के ऊपर, साथ वो अपनी वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, जब हमने लास्ट पे हमने आर्टिकल पढ़ रहे थे, हमने इसके फंक्शन के अंदर 2 तरह के फंक्शन पढ़े थे हमने, तो उसके बारे में हमें पासिंग आर्गूमेंट पढ़ा था। 2 तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं फंक्शन कॉल और के जो आर्गूमेंट्स होते हैं उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। जो फंक्शन डिक्लेरेशन के आर्गूमेंट्स होते हैं उन्हें फंक्शन जो है फॉर्मल पैरामीटर या डमी पैरामीटर्स कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने लास्ट पे पढ़ा था 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, बेटा लोकल वेरिएबल ऐसे होते हैं जो इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं? जो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं। अगर तो बॉडी के अंदर फंक्शन डिक्लेयर किया जाए तो इनसाइड द फंक्शन होते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। जो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया जाए उसे ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। जिसमें जो नॉर्मल हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं। अगर उसके सिंटैक्स की बात करेंगे, हमारे पास सिंटैक्स क्या आएगा? ऑटो डाटा टाइप आइडेंटिफायर। अब एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज कल हमने इंट लगाया, यहाँ पे वेरिएबल ए दिया है। जिस ये डाटा टाइप और ये नेम ऑफ आइडेंटिफायर है, और यहाँ पे ऑटो का इस्तेमाल करें या ना करें ये ऑप्शनल होता है, आप पे डिपेंड करता है। और अगर इसकी लाइफ टाइम की बात करें, स्कोप की करेंगे, वो वेरिएबल जहाँ पे वेरिएबल एक्सेस होता है उन्हें स्कोप ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं जो फंक्शन की जिसके अंदर उसको डिक्लेयर किया गया वही उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका जो इसकी लाइफ टाइम की बात करते हैं, वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे वेरिएबल मेमोरी में मौजूद होता है, उसकी लाइफ टाइम कहलाते हैं। ये स्टूडेंट लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम स्टार्ट होती है जब कंट्रोल इंटर होता है फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर उसको डिक्लेयर किया गया हो। जिसके अंदर आप उसको डिक्लेयर करते हैं उस वक्त उसकी लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाती है, और लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब कंट्रोल एग्जिट होता है फंक्शन, और लाइफ टाइम एंड हो जाती है। यूँ ही लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम एंड होती है और इसमें जो वैल्यू पड़ी होती है उन तक एक्सेस नहीं होती, इनसेसेबल हो जाता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था ग्लोबल वेरिएबल। जिसमें ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं, ये आउटसाइड द एनी फंक्शन होता है। आमतौर पर जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो सब फर्स्ट वन हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, और मेन फंक्शन से पहले जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल होता है। जिसमें ग्लोबल वेरिएबल की जब बात करते हैं तो प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन उसको यूज़ करवा सकते हैं। इसकी ग्लोबली एक्सेस होती है। अगर एक फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है, वो वैल्यू की जो चेंजेस होती है तमाम वेरिएबल के लिए अवेलेबल होती है, तमाम फंक्शन के लिए अवेलेबल होती है। जिसमें अगर इसकी लाइफ टाइम की बात करते हैं, लाइफ टाइम इसकी एग्जिस्ट होती है मेमोरी के अंदर लॉन्ग एज जब प्रोग्राम चल रहा होता है। इसकी लाइफ टाइम का एंड होता है, इसकी लाइफ टाइम का एंड होता है। लाइफ टाइम का एंड कब होता है? जब इसको प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, तो ये लॉन्गर देन मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। डिसेंट भी हमारा आज का आर्टिकल था। कोशिश करें इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। मंडे वाले दिन जब आप आएँ, पहले तो आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। सेकेंडली जब आप आएँ बिफोर टाइम आएँ, ताकि आपका टेस्ट जो है वो पूरा अटैम्प्ट हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।